नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 164वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दिल्ली के एक स्थानीय अदालत ने किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत दे दी। इस मामले में जमानत देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जमानत देते हुए जज की ओर से की गई टिप्पणी। स्थानीय अदालत ने बता दिया कि अपने देश में लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत हैं। किसी ने सही कहा है, लोकतंत्र हमारे खून में बहता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस कथन को एक बार फिर साबित किया है। इस स्थानीय अदालत के एडिशनल सेशंस जज श्री धर्मेंद्र राणा ने साबित किया है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करने की कोशिश हमेशा नाकाम ही रहेगी। अपने देश में देशद्रोह से संबंधित कानून का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से ही सत्ता असहमति और मतभेद को कुचलने के लिए इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही। सत्ता को असहमति और आलोचना पसंद नहीं है। वह इसलिए कि असहमति और आलोचना ही लोकतंत्र में किसी भी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने की शुरुआत करती है। जाहिर तौर पर सत्ता ऐसा माहौल नहीं बनने देने के लिए ऐसे लोगों को डराने के लिए देशद्रोह कानून का इस्तेमाल करती आई है। दिशा रवि को जमानत देते हुए एडिशनल सेशंस जज श्री धर्मेंद्र राणा ने कई अहम टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि सरकार से असहमति पर सबको जेल में नहीं डाल सकते। जज ने दो टूक स्वर में टूल किट को लेकर पुलिस की बनाई गई थ्योरी के चीथड़े उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि जिस टूल किट के जरिए हिंसा फैलाने का दावा किया जा रहा है उसका किसी तरह से हिंसा से कोई संबंध नहीं दिखता। इसके बाद जज ने जो कुछ कहा वह हमारे संविधान की खूबसूरती, शक्ति और दूरदर्शिता को दिखाता है। जज ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार को राह दिखाने वाले होते हैं। वो सिर्फ इसलिए जेलों में नहीं भेजे जा सकते कि उन्होंने सरकार की नीतियों पर अपनी असहमति जाहिर की है। देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मरहम लगाने के लिए नहीं थोपा जा सकता। विचारों में मतभेद और असहमति और नापसंदगी सरकार की नीतियों पर पारदर्शिता लाने के मान्य तरीके हैं। असहमति व्यक्त करने वाले लोग उदास और हां में हां मिलाने वाले नागरिक के मुकाबले स्वस्थ और समृद्ध लोकतंत्र की पहचान है। जाहिर तौर पर जज ने साफ किया है कि असहमति, मतभेद और आलोचना ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। अगर इन पर रोक लगाई गई तो स्वस्थ और समृद्ध लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न होगा। वैसे भी लोकतंत्र का अर्थ ही हर तरह के विचारों को सहेजे रखना है। ऐसे हर विचारों को जिसमें हिंसा के लिए कोई जगह ना हो। लोगों के पास कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हर तरह के विचारों के विकल्प हैं। फिर मतदाता फैसला करे कि किस समय और किन परिस्थितियों में कौन सी विचारधारा या कौन सा वाद देश की व्यवस्था संभालने के लिए उपयुक्त होगा। वैसे पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने जो बात कही है वह नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई बार इसे अलग अलग शब्दों में दोहराया है। खास तौर पर देशद्रोह के मामले में कई बार ऐसे अवसर आए हैं। आजादी के महज 6 साल बाद ही ऐसी ही स्थिति सामने आई। साल 1953 में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केदारनाथ सिंह ने बिहार के बेगूसराय में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की तुलना कुत्ते से की। इस दौरान स्थानीय प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने जनसभा में कहा कि सीआईडी के कुत्ते बरौनी में घूम रहे हैं। कई सरकारी कुत्ते भी यहां इस सभा में ही हैं।
जनता ने अंग्रेजों को यहां से भगा दिया, मगर कांग्रेसी कुत्तों को गद्दी पर बैठा दिया। इन कांग्रेसी गुंडों को सत्ता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इस भाषण के खिलाफ तत्कालीन बिहार सरकार ने सिंह के विरुद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया। तब हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी। इसके विरोध में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को ही खारिज कर दिया। तब साल 1962 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीपी सिन्हा की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि देशद्रोही भाषणों और अभिव्यक्तियों को सिर्फ तभी दंडित किया जा सकता है जब इसकी वजह से कोई हिंसा भड़की हो, समाज में असंतोष फैला हो। देशद्रोह से जुड़े मामले में अदालतें कई बार इसी फैसले के आधार पर सरकार के दावों को खारिज करती रही हैं, मगर सरकार है कि मानती इसलिए नहीं है कि उसके पास असंतोष, असहमतियों और आलोचनाओं का मुंह बंद कराने का इससे बड़ा कोई कारगर हथियार नहीं है। यही कारण है कि सैकड़ों बार अलग अलग सरकारों ने ऐसी ही कोशिशें की हैं। सरकार के विरुद्ध बोलने और आंदोलन करने पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करने का एक फैशन सा चल पड़ा है। अब तक हर बार उनकी इन कोशिशों पर अदालतों का चाबुक चला है। जाहिर तौर पर जो रवैया है उससे भविष्य में भी देशद्रोह कानून को दुरुपयोग का रास्ता बंद नहीं होगा। ऐसे में हमें अपनी अदालतों पर फख्र करना चाहिए। देश की अदालतों ने संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार लोकतंत्र की रक्षा की है। सरकारों को आलोचनाओं को बर्दाश्त करने और आलोचनाओं, असहमतियों से सीखने की नसीहतें दी हैं। हाँ, चिंता की बात यह है कि अगर अदालतों ने भविष्य में इसी तरह की सख्ती नहीं दिखाई तो लोकतंत्र का क्या होगा। जाहिर तौर पर आजादी के 7 दशक बाद जब ऐसे सवाल गौड़ हो जाने चाहिए, तब ऐसे सवाल प्रमुखता से सामने आकर हमें डरा रहे हैं। इस डर को दूर करने के लिए राष्ट्रद्रोह कानून के इस्तेमाल की एक स्पष्ट नीति की जरूरत है। नमस्कार।